ठीक। तो इस हिंदुस्तान के लिए एक अच्छे डॉक्टर बनकर आऊंगे क्या? बोलो ना। ठीक। एक कोई अच्छा इंजीनियर बनोगे क्या? ईमानदार। ठीक। एक अच्छा जज बनोगे। ठीक। एक अच्छा वकील बनोगे। एक अच्छा साइंटिस्ट बनोगे। क्या एक अच्छा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनोगे? ठीक। ये बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है। पढ़ाई करने के लिए हमारे पास जीवन में क्या दो चीजें होना चाहिए? डिसिप्लिन और अनुशासन और एटीट्यूड। ठीक है। जैसे कि हमारे जीवन में सबसे जरूरी क्या है? ठीक। दो शब्द में पिछली बार भी बताया था और इस बार वापस से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास होना चाहिए अनुशासन। क्या होना चाहिए? अनुशासन। और एक और शब्द छोटा सा है, वो कौन सा है? एटीट्यूड। क्या होना चाहिए? एटीट्यूड। दो शब्दों को हम देखते हैं कि अगर दो शब्द को मिलाकर कैसा रिजल्ट आता है उसका रिजल्ट देखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि डिसिप्लिन के भी 100% रिजल्ट है और एटीट्यूड का भी 100% है। हम उसको देखेंगे कि वास्तव में उसका रिजल्ट कैसा निकलता है। ठीक है। तो सबसे पहले अनुशासन के 5 पॉइंट है, हम लोग देखेंगे वो क्यों जीवन में, हमारे जीवन में जरूरी है। ठीक है। हम कुछ करने के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत रहती है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। सबके पास अगर अनुशासन होता तो सारे लोग क्या बन जाते हैं? कलेक्टर बन जाते। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए अनुशासन कैसा होना चाहिए? बहुत जरूरी। इंसान के पास अगर अनुशासन नहीं रहता तो फिर हम लोग अच्छा काम नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। फिर एक दूसरा पॉइंट कहता अपने जीवन में सफल होना, या तो फिर आपका कोई गोल होगा। ठीक है। जैसे आपको भविष्य में आपके कुछ बनना चाहते हैं, आपका मकसद होगा, जैसे कि आपको इंजीनियर बनना, या तो फिर आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना। या इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद आपका मन नहीं किया कि हमको ये नहीं करना, एक अलग ही प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए यूपीएससी की एग्जाम होती है। किसकी होती है? यूपीएससी, जिसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे यहाँ से आईएएस या फिर आईपीएस या फिर आईएफएस, ऐसे बड़े बड़े पद रहते हैं। ठीक है। तो जैसे हम लोग पहले क्या करा, डॉक्टर बने, और या तो फिर हम लोग क्या बन सकते हैं? इंजीनियर। ठीक हुआ। फिर हम लोग इंजीनियर, डॉक्टर तो बन गए, हम लोग रोज मरीजों की सेवा करते हैं और अच्छा नहीं लगा। पैसा तो हमारे पास बहुत है लेकिन इतना पावर नहीं है। फिर हमारा मन किया किसमें जाने के लिए? ये सिविल सर्विस में जाने के लिए। तो फिर ये सबसे जरूरी होता है अनुशासन। अगर अनुशासन नहीं होता तो आप डॉक्टर तो क्या कुछ भी नहीं बन पाते क्या? नहीं। फिर ऐसे ही एक इंजीनियर भी है। ये इंजीनियर बनने के बाद आप पैसे तो बहुत कमा सकते हैं लेकिन आपके पास इतने ज्यादा पावर नहीं है। पावर में वापस आने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यूपीएससी की एग्जाम देंगे। उस एग्जाम को निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अनुशासन। तो पहला पॉइंट क्या कहता है अनुशासन के लिए? एक अच्छा जीवन जीने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। इंसान के पास अनुशासन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है अपने जीवन में सफल होने के लिए अपने माता पिता, ठीक है, और शिक्षक के आदेशों का पालन करना चाहिए। अगर शिक्षक कोई गलत रास्ता बताएगा क्या? आपको शिक्षक बोलेगा क्या कि आप जाओ सिगरेट पी के आओ, ऐसा बोलेगा क्या? क्या अपने मम्मी पापा अपने को बोलेंगे क्या सिगरेट पी के आओ या फिर ड्रिंकिंग करो, दारू वारू पी के आओ, ऐसे बोलते क्या? नहीं बोलते। वो एक आपको अच्छी शिक्षा देंगे और आपका उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है। जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। आपको अपडेट करना है तो आपने आप सीख जाओगे आगे क्या करना। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता? अनुशासन के जरिए ये एक रास्ता है। क्या कहे? एक रास्ता है। अनुशासन के जरिए सभी बुरी आदतों और कार्य से दूरी बना सकते हैं। अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो आप लोग क्या, आपके पास बहुत सारे ऐसी संगति आ जाएगी, बहुत सारे दोस्त भी रहते हैं। ठीक है। ड्रिंकिंग वाले रहते हैं, स्मोकिंग के रहते हैं। स्मोकिंग का मतलब क्या होता है? सिगरेट विगरेट पीना। हम लोग ऐसे संगति में पड़ जाते हैं और हम लोगों को कोई सिखाने वाला नहीं है, या तो फिर हमारे पास वैसा अनुशासन भरा ही नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो हम लोग गलत आदतों में घुस जाते। और अगर हमारे पास अच्छा अनुशासन, अच्छी शिक्षा मिली है तो हम लोग इन बुरी आदतों से दूर हो जाएंगे और फिर बाद में हमारे माइंड में हर एक चीज अच्छी अच्छी आती।
अगर गलत रास्ते पे चल जाएंगे तो फिर हमारे क्या फ्री रहते, क्या हो जाते हैं फ्री। हमारे पास समय ही समय है, हम अच्छा तो सोच ही नहीं सकते। फिर बैठे बैठे इंसान के माइंड में एक दिन में 70,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते, ठीक है। ऐसे सोच सकते हैं हम लोग, विचार आते। थॉट्स का मतलब क्या होता है, विचार। कि दिन में फ्री है, अगर 1 घंटा भी फ्री बैठ के देखना, जिसमें आपके पास अलग अलग दिमाग में थॉट्स आएंगे, मैं ये करूँ वो करूँ, अच्छे तो आएगा ही नहीं, ठीक। फिर हम अगर हमारे पास अनुशासन रहता है तो हम बुरी आदत से दूर हो सकते हैं, गलत काम करने से हम लोग बच सकते हैं जब हमारे पास अनुशासन हो तो। फिर एक चौथा पॉइंट आता, हमें अपने शिक्षक, ठीक है, या फिर अभिभावक, अभिभावक का मतलब क्या होता है, माता पिता ही तो होता है, ठीक। और बड़ों की बातों को सुनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बड़े जो अपने घर में है, अब दुनिया कुछ भी बोले अपने उससे मतलब नहीं, अपने घर में मम्मी पापा या फिर बड़े भाई बहन या तो फिर एक शिक्षक कुछ अच्छी बातें बताए तो उसको आपको क्या करना है, सुनना चाहिए, ग्रहण करना है। क्या करना है, ग्रहण। ऐसा नहीं कि सुना इस कान से और उस कान से निकाल दिए, तो ये आपको एक अच्छी जगह पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद ये एक कहता है आखिरी वाले पॉइंट, अपने जीवन के सबसे अधिक ऊंचाई की सीढ़ी पर ले जाती है। कौन ले जाता है, अनुशासन। अगर आपके पास ये अनुशासन है तो आप जो चाहते वो कर सकते, क्योंकि अनुशासन रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समय का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमको इतने टाइम पे खाना खाना है, इतने टाइम पे खेलना है, इतने टाइम में पढ़ाई करना है, फिर ये करना है। फिर आपको आगे का टारगेट दिखता है कि मुझे आगे चलकर क्या बनना है, डॉक्टर, आगे चलकर क्या बनना है, इंजीनियर बनूंगी या फिर बनूंगा। ऐसा हमारे पास गोल होना चाहिए, मकसद, ठीक है। तब जाके हम लोग ये होगा, तभी ये क्लियर होगा, नहीं तो फिर होगा क्या, नहीं। फिर उसके बाद एक और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता जिसको बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड और डिसिप्लिन मिलाकर हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, देखते हैं अभी। ये क्या है, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब, एटीट्यूड का मतलब होता है, आपको पता है आपका रवैया, अगर बात बोले तो ये रवैया क्या हो जाएगा, रवैया। अगर आपकी भाषा में, हमारी घर की भाषा में बोले तो हम लोग नजरिया भी बोल सकते हैं। आपका नजरिया, देखने का तरीका कैसा है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। या तो एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, आपका रवैया कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपकी सोच कैसी है, आपका देखने का नजरिया कैसा है, गलत तरीके से देख रहे या फिर अच्छी तरीके से देख रहे। गलत मतलब क्या, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव तरह से, और पॉजिटिव तरह से मतलब अच्छे तरह से देखे। आपके पास ये एटीट्यूड का मतलब ये होता है। तो एटीट्यूड का मतलब ये है कि हमारे अंदर की एक आग को जलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आग को जलाना पड़ेगा। जैसे ये मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ, यही होगा। या तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि हम कोई, हमारे पास कोई गोल होना चाहिए। गोल मतलब मैं यहाँ पे गोल लिख दूं, जैसे मैं, आपका भविष्य क्या है, डॉक्टर, या फिर आपका भविष्य क्या है, ठीक है, इंजीनियर। तो ये आपके पास क्या है कि एटीट्यूड का मतलब आपके अंदर की एक आग जलना चाहिए, ये मैं कर सकता या फिर कर सकती। कि ये डॉक्टर बनना है, आपको सपना तो देख लिए, लोगों को देख के, किसको देख के, हाँ, दूसरों को देख लिया हमने, ये डॉक्टर बना था, हमको भी बनना है। लेकिन आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए, वो एनर्जी होना चाहिए कि हम इसको कर सकते, ठीक है, इसको कर तो सकते, लेकिन इसको करना कैसे, करना कैसे कौन सिखाएगा, डिसिप्लिन, अनुशासन। कर सकते हैं ऐसा कौन सिखाएगा, ठीक। करना कैसे कौन सिखाएगा, कर सकते ऐसा कौन सिखाएगा, समझ में आया। करना कैसे कौन सिखाएगा, कर सकते ऐसा कौन सिखाएगा, ठीक। ऐसा समझ में आया थोड़ा बहुत।
ठीक है, ये इंसान के अंदर दोनों चीजें होना चाहिए। उसके बाद हम सोते सोते सपना देख ले, रात में सपने आते, वो सब झूठे। कैसे हैं? झूठे। क्या सच होते? क्या कहाँ होते? रात को नींद में सपना आते, सुबह उठ के देखे तो जहाँ जिस बिस्तर में पड़े थे वहीं पे पड़े हैं। ठीक है, सपने में तो हवा में भी उड़ के आए थे, ठीक, एरोप्लेन में भी बैठ लिए, ठीक है, विदेश में भी घूम के आ गए, रात को मूवी देख ली, अगर मूवी देख के सोए तो ठीक, और उठे तो फिर वहीं पड़े हैं, कहाँ पे? जहाँ बिस्तर भी नहीं बिछाए वहां पड़े हैं। चलो कोई बात नहीं। तो फिर ये डॉक्टर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट इंजीनियर। आप 10वीं में हो इसलिए मैं दोनों पॉइंट लेके चल रहा, ठीक है। हमारे पास ये मकसद, गोल है, क्या है? सपना। किसका? मेरा है, सबका, मेरा भी और आपका भी, ठीक। तो ये आपका सपना है, डॉक्टर बने भविष्य के अच्छे, या भविष्य के एक ईमानदार इंजीनियर। ईमानदार क्यों बोल रहा हूँ? बेईमान रहते क्या? ए? ए? रहते या नहीं रहते? रहते हैं, ठीक है, सब प्रकार के रहते हैं। इस हिंदुस्तान में तो बेईमान है, ईमानदार में सब रहते हैं, ठीक है। तो हमको एक ईमानदार इंजीनियर बनना है, ईमानदार डॉक्टर बनना है, तो हमारे पास एक गोल होना चाहिए, सपना है जो, ठीक है। और इस गोल को पूरा करने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास दो मेन पॉइंट होना चाहिए। पहला है डिसिप्लिन, जिसको कहते हैं अनुशासन, ठीक है। जिस अनुशासन के अंदर मैंने 5 पॉइंट लिखा, वो आपके अंदर नहीं है तो घिस के लाना। क्या करेंगे? हाँ, नहीं है तो घिस के लाना। और जो ये एटीट्यूड का मतलब, ये आपके पास नहीं है तो मैं भर दूंगा आपके दिमाग में, नहीं आएगा तो मार मार के। किसको? एटीट्यूड को मिला दूंगा, ठीक है। आप क्यों नहीं कर सकते? हम भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी अच्छी शिक्षा मिल रही है, ठीक है। और कहीं इंदौर जाके पढ़ो, वहां पे भी यही किताबें पढ़ना है आपको। मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता है, ये आपके अंदर से लाना है। उसके बाद कैसे करना है वो मैं सिखा दूंगा, कैसे जाना है, ठीक है। फिर जैसे हमारे पास क्या है, जैसे डॉक्टर तो बनने के लिए हमने सपना देख लिया। आपको पता है कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सी एग्जाम निकालना रहता है? ठीक है, नीट की एग्जाम निकालना रहता है। और ये इंजीनियर बनने के लिए किसकी एग्जाम निकालना रहता है? JEE। किसकी? JEE मेंस या फिर एडवांस, ठीक है। तो ये एग्जाम निकालने के लिए हमें कितनी मेहनत करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करना पड़ती है, ऐसे आसानी से नहीं निकल जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे, ये नीट की एग्जाम होती है। मैं इसका अलग से एक, अपन अलग से एक सेशन रखेंगे जिसमें क्या समय ज्यादा हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, नीट और जेई में सिलेबस के साथ था, कितने सब्जेक्ट पढ़ना, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और इससे इसके थ्रू हमको MBBS करना है, BHMS करना है, BAMS करना है, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज के दिन तो हमको यही देखना था, डिसिप्लिन का मतलब क्या है और एटीट्यूड का मतलब क्या है। एटीट्यूड का मतलब था रवैया, नजरिया, आपका देखने का तरीका कैसा है, ठीक है। ये मैं कर सकता हूं या कर सकते, ये इसका अर्थ हो गया, ठीक है। फिर ये हम लोग देखेंगे कि इसका दोनों अगर आपके पास हो तो 100% रिजल्ट कैसा आता, वो हम लोग इधर देखते। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए क्या, ठीक। सबसे पहले आपको लिखना है इधर डिसिप्लिन, DSCI, फिर PL, फिर क्या लिखे? I, फिर NE, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, आपको ABCD पता है क्या? ठीक है। ए जो रहता किसके नंबर पे? ए नंबरिंग, ठीक है। मैं यहाँ लिख नहीं सकता हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पे बता रहा। ए जो है हमारे पास 4 नंबर पे आता। कितने नंबर पे? सॉरी, ये D 4 नंबर पे आता। कितने पे? 4। और ये जो आई है वो कितने नंबर पे आता? 9 नंबर पे। एस है जो 19 नंबर पे आता। कितने नंबर पे? 19 नंबर पे। सी है जो कितने नंबर पे होगा? 3 नंबर पे। आई है कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। पी है कितने नंबर पे? 16 नंबर पे। जो एल है वो कितने नंबर पे? 12 नंबर पे। फिर आई है 9 नंबर पे। फिर एन है 14 नंबर पे। फिर ई है हमारे पास 5 नंबर पे। कितने नंबर पे? 5। सबको जोड़ो तो कितना आंसर आता है इसका? देखो पीछे पीछे संख्या जोड़ते, 5 और 4 कितना होगा? 9। 9 और 9 कितना होगा? 18। 18 और 2 20। 20 और 6 26। 26 और 9
26 और 9 35, 35 और 3 38, 38 और 9 38, गिनो 38, 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, 47 और 9 56 और 4 60, 60 का कितना आएगा? हंसी लाए 6। फिर कौन बचा इधर? 1 2 3 4, 4 और 6 10, पूरा कितना हो गया? 100। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, रिजल्ट कितना आएगा? 100% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 100%। अगर आपके साथ अनुशासन डिसिप्लिन नहीं है तो आपका रिजल्ट कुछ अलग हो सकता है। ठीक, मैं ये नहीं कह सकता वो 100% आएगा। अगर आपके पास अनुशासन के ऐसे 5 गुण है तो आपका रिजल्ट कितने परसेंट आएगा? 100%। इसी कारण से ये डिसिप्लिन शब्द भी यहाँ वर्ड लिख दिया कि डिसिप्लिन का ही मतलब 100% है। अब देखो 100% नहीं आया क्या? ठीक, इसके लिए फिर एक और दूसरा पॉइंट ऐड कर दिया उन्होंने, एटीट्यूड। क्या हो जाएगा? एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब भी देखते हैं यहाँ पे, देखो ATTITUDE, ये क्या हो गया? एटीट्यूड। एटीट्यूड भी 100% आएगा। ए नंबर पे है, कितना है? एक। बी पे ये टी कितने पे होगा? 20 पे है। टी कितने पे है? 20 पे। आई कितने पे है? 9 पे। टी कितने पे है? 20 पे। यू कितने पे है? 21 पे। कितने? 21। डी कितने पे है? 4। ई कितने पर है? 5। अब जोड़ो वापस। अब यहां से जोड़ देंगे वापस। 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 में 0 जोड़ा 10, 10 में 9 जोड़ा 19, 19 में 0 जोड़ा 19, 19 में 0 जोड़ा 19 में 1 जोड़ा 20, 20 का कितना होगा? 0। हासिल कितने आए? 2। फिर यहाँ से कोई बचा क्या? नहीं, इधर 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। इसका भी रिजल्ट कितना आया? 100% आया। कितना परसेंट? क्या समझ में आया क्या? हमारे जीवन में ये जरूरी है क्या? अगर कुछ अच्छा करना है तो ये जरूरी है क्या? ठीक, आपको डिसिप्लिन होना क्यों चाहिए? कुछ अच्छा करने के लिए, सिखाने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, और उसको मैं कर सकता हूं या करना ही है, उसके लिए कौन है? एटीट्यूड। और ये दोनों मिलके क्या बन जाता है? हमारा सपना पूरा हो जाता है यहाँ से। और एक जानवर को क्या बना देता है? इंसान। क्या बना देता है? इंसान। ठीक है, ध्यान रहेगा यहाँ तक? ठीक, यहाँ से एक चीज और मैं ऐड करूंगा। क्या आप इसको लिखोगे क्या? ठीक, लिख लो। कौन उतार रहा? ठीक, हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? किसी को डाउट तो नहीं है? हमारे पास क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन। हमारे पास क्या होना चाहिए? एटीट्यूड। दोनों को मिला के क्या होता? दोनों का रिजल्ट 100% है। मतलब हमारे जीवन में दोनों का होना आवश्यक है। ठीक है, होता ना? ठीक है, हमको कहीं पे जाने के लिए किसकी जरूरत है? मतलब कुछ अच्छा काम करने के लिए किसकी जरूरत है? डिसिप्लिन की। मुझे ये करना ही है, ये करने के लिए किसकी जरूरत है? एटीट्यूड की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एटीट्यूड की। ठीक है, यहाँ तक होगा? मतलब ये मान के चलो, जैसे डिसिप्लिन होना मतलब ये है। एक और पॉइंट हमारा वाला जोड़ ले, घर वाला, गांव वाला। ठीक है, अगर कोई हमारे को गाली दे दे, ठीक है, अगर हमारे अंदर ऐसा अनुशासन ही नहीं आया तो हम उसको मारने के लिए भी जा सकते, मार सकते ना। हमको गाली दिया तो हम भी तेरे को मारे। अगर हमारे पास अच्छा संस्कार है, अच्छा अनुशासन है, क्या हम लोग उससे लड़ाई करते? क्या नहीं करेंगे। वो पागल है तो क्या हमको उसके जैसा पागल बनना है? क्या नहीं बनना। मतलब वहां से एक कदम पीछे हटे, मतलब हमारा फायदा हुआ या नहीं हुआ? मतलब हमारा फायदा क्यों हुआ? क्योंकि हम उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। वो गाली दिया होगा, हम उसको क्या कर दिए? इग्नोर कर दिए। क्या कर दिए? इग्नोर। हम लोग मतलब उसके बारे में कोई भी परेशानी लेके आए नहीं। अगर हम लोग, हमारे पास अनुशासन नहीं है, हम ऐसा कुछ सिखा ही नहीं डिसिप्लिन में रहना, तो सामने वाला गाली दिया तो हम उससे लड़ाई करेंगे, क्यों गाली दिया करके हम लोग उसको सामने से कहीं मारने जाए या तो फिर उसको भी गाली दे। फिर बाद में हमारे पास कई प्रकार के माइंड में थॉट्स आ जाएंगे, हजारों प्रकार के।
ठीक है। जैसे एक दिन में मतलब 24 घंटे में 70,000 थॉट्स आते हैं, ऐसे विचार आते हैं अलग अलग प्रकार के। तो हो सकता है ऐसे गलत विचार आ गए, फिर ऐसे करते करते हमारा टाइम वेस्ट हुआ तो फिर बाद में जो हम आज करना चाहते वो आज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमारे पास दोनों होना जरूरी। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं इन दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे सिखाया, क्या वो आपने सुना या नहीं सुना, वो तीसरा पॉइंट लेके आ रहा है इधर, ठीक। मिटा दिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं। नाम इनका मेरे को याद नहीं है, ठीक। अगर मैं कभी बोलूं शेरू कहा करके तो यस सर बोलना, ठीक। चलो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में है। जीवन में क्या, कोचिंग में ये चीजें बहुत जरूरी होना जरूरी है। मैं ऐसा बड़े बड़े शब्दों में लिख दूं, ये क्या लिखा, व्हाट, ठीक। ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, डिफरेंस, ठीक। ये बी ओब्लिक डब्ल्यू लिख दिया, इसका मतलब है बिटवीन, क्या है, बिटवीन। बिटवीन क्यों लिख रहा है, यहाँ जगह नहीं मिलेगी इसलिए मैंने यहाँ बिटवीन लिख दिया। यहाँ पे लिख दूंगा मैं हियरिंग, ये ऐसा सिंबल बना दिया, इसका मतलब है एंड, ठीक है। ये हो जाएगा लिश, ठीक है। स्पेलिंग इसकी सही तो है, ठीक है। हियरिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, क्या है, हियरिंग और लिसनिंग। जैसे मैं यहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में बताया, अनुशासन के बारे में, एटीट्यूड के बारे में बताया, आपने कितना सुना, ठीक है। आपने कितना सुना और सुनकर आपने कितना ग्रहण किया होगा। बहुत सारों ने क्या है, मेरे को देखा इधर बोर्ड पे, सुना है लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं करा। ऐसा कई कई सारे स्टूडेंट के पास ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है। हम बैठते तो क्या हमारा माइंड यहाँ पे स्थिर नहीं रहता, कभी कभी ऐसा होता, सबके साथ होता, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे रोक के रखे, ठीक। ये कहाँ पे सीखेंगे, कोचिंग में या फिर आप स्कूल में है, अलग अलग टीचर मिलते हैं वहां से सीखेंगे। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग, हियरिंग एंड लिसनिंग। देखो लोग, ये हियरिंग एंड लिसनिंग का दोनों का मतलब सॉरी क्या होता है, दोनों का मतलब सुनना। हियरिंग का मतलब भी क्या होता, सुनना। लिसनिंग का मतलब भी क्या होता, सुनना। आप कहीं स्कूल में जाके कल ही पूछ लेना, सर हियरिंग और लिसनिंग का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब क्या है, सुनना। लेकिन मेन डिफरेंस इसके हैं, हियरिंग का मतलब होता है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में 90% लोग तो क्या करते हैं, हियरिंग करते, क्या करते हैं, हियरिंग। 90% लोग मान के चलते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास 50 बच्चे बैठे, कितने, 50 में से इसमें 40 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सुना भी है, देखा भी है, लेकिन उसके माइंड में नहीं उतारा, ठीक है, उसको निकाल दिए। और 10% बच्चे, मतलब उसमें से 10 बच्चे ऐसे होंगे जिसको सुना है, समझा है, देखा है और उसके बाद क्या करा, उन्होंने ग्रहण किया। तो इसका मतलब ये है कि 10% लोग ऐसे हैं, 10% स्टूडेंट मेरी कोचिंग में ऐसे बैठे हैं जो सुना भी है, ठीक, देखा भी है और उसको क्या करा, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करना मतलब क्या होता, ग्रहण करना, ठीक है। तो ये जो है 10%, इसका मतलब ये है कि आप दिल और दिमाग से सुनना और ग्रहण करना, ठीक है। ये लिसनिंग का मतलब है हमने देखा है, हमने सुना है और सुनकर हमने क्या करा, उसको एब्जॉर्ब किया, ग्रहण किया उन बातों को। ऐसे लोग कितने परसेंट है, 10% इस वर्ल्ड में, ठीक।
तो यहाँ कोचिंग में बैठे तो हम लोग कोचिंग का ले लेते, किसका? कोचिंग का। तो इसका मतलब है सुनते तो सब है, सुनते किससे हैं? कान से। देखते किससे? आंख से। लेकिन इसका अंतर है कि हम लोग क्या है, दिल और दिमाग से सुने, पूरा दिल दिमाग यहीं पे होना चाहिए, दिल यहीं रखना कि उधर नागपुर में मत छोड़ के आना, बाजार में, ठीक। दिल और दिमाग से सुनना उसको कहते हैं लिसनिंग, और 10% लोग ही ऐसा करते हैं, ठीक है। हियरिंग का मतलब है 90% लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं? ग्रहण नहीं करते। ये है देखते हैं और सुनते हैं, ग्रहण क्या नहीं आएगा? अच्छा, ग्रहण करना, ठीक है, ग्रहण नहीं करते, ठीक है। देखते हैं और सुनते हैं, ग्रहण नहीं करते, ऐसे लोग कितने होंगे? 90%। और उसको क्या कहते हैं? हियरिंग। क्या बोलते हैं? हियरिंग। मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पंखा चल रहा है क्या? अभी पंखा बंद है, इसलिए यहाँ पे सुनाई दे रहा क्या? नहीं सुनाई दे रहा। अगर इसको चालू कर देते तो आप क्या करोगे कि ये अगर चालू कर देते तो ये बजना चालू हो जाता, हो जाएगा नहीं होगा? अगर इसमें कुछ खराबी आ जाए तो ये ज्यादा टट 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 ऐसा बज सकता है। या फिर हम लोग, ये अभी चिड़िया चिल्ला रही है, हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे क्या? नहीं दे रहे। या तो फिर इधर आसपास कोई कुत्ते उत्ते रोड पे चिल्लाते हैं, ऐसे भौंकते हैं ना, वो तो बहुत आसानी से सुनाई दे देता। तो हम क्या करते हैं, उसकी आवाज हमारी कानों तक आती है, आती है या नहीं आती? आती है, लेकिन हम लोग उसको दिल पे लेते हैं क्या? उसको ग्रहण करते क्या? नहीं, हम उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते। तो ऐसे लोग हैं, सुनते तो हैं, देख भी लेते, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते, इग्नोर कर देते। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हम देखते भी, देखेंगे भी, सुनेंगे भी, और दिल और दिमाग से दोनों को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। करोगे क्या आप लोग ऐसा? ठीक है, करोगे? जितनी भी बातें हमने की समझ में आई? ठीक। तो इस हिंदुस्तान के लिए एक अच्छे डॉक्टर बनकर आऊंगे क्या? बोलो ना। ठीक। एक कोई अच्छा इंजीनियर बनोगे क्या? ईमानदार। ठीक। एक अच्छा जज बनोगे। ठीक। एक अच्छा वकील बनोगे। एक अच्छा साइंटिस्ट बनोगे। क्या एक अच्छा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनोगे? ठीक। ये बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए हमारे पास जीवन में क्या दो चीजें होना चाहिए? डिसिप्लिन और